न्यू चैप्टर है, वर्त की परिधि है उस क्षेत्रफल। इसमें एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, पाई और 22/7 ये दोनों एक्चुअल में बराबर नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। फिर भी काफी लोग पाई की जगह 22/7 लिखते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि पाई का मान भी 3.14 होता है और 22/7 का मान भी 3.14 होता है। बस इतना सा वैल्यू ही मैच करता है, इसके आगे वाले वैल्यू बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। यहां पर देख लीजिए, देखो इसके अंदर आपका यहां तक, देखो यहां तक वैल्यू, ये वैल्यू आपका बार बार रिपीट हो रहा है। 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, इसमें नंबर्स वापस रिपीट हो रहे हैं, वापस आवर्ती हो रही है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है और इसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर अलग नंबर है, यहाँ अलग नंबर है, यहाँ पर अलग नंबर है, एक भी नंबर कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, वापस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय किसे कहते हैं? अशांत और अनावृत्ति। और इसे क्या कहते हैं? परिमेय। जिसकी आवर्ती हो वो होता है आपके परिमेय होता है। तो इसका ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यू लगभग सेम होते हैं। दोनों का वैल्यू है ना अप्रोक्स सेम होता है, लगभग, पूरा एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क चला लेते। जैसे आपने किसी को उधार दिया और इससे वो गुणा करता है, तो आपके रुपए बन गए 314 रुपए, या आपके रुपए बन गए 314 पॉइंट कुछ बन गया, तो आप अगर 310 रुपए भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो चलता है। इसीलिए यहां पर पाई का मान लगभग सभी बराबर लिख देते हैं, जबकि दोनों वैल्यू अलग अलग है, दोनों का मान अलग अलग होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन दोनों का आंसर 3 संख्याओं तक इक्वल होता है, इसीलिए दोनों को इक्वल में रखा जाता है। वरना ये दोनों संख्याएं आपस में एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके 2 पॉइंट है, एक है भाई आपका परिधि और एक है भाई आपका क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर वर्त की परिधि लेता हूं। अब परिधि होती क्या है इसका भी थोड़ा ध्यान लगा दो। इस बाउंड्री को बोलते हैं परिधि। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, केवल इस लाइन को, ये लाइन कितनी लंबी है, ये लाइन कितना सेंटीमीटर है, परिधि किसे कहते हैं? परिधि कहते हैं इस लाइन की जो बाउंड्री दे रखी है, ये बाउंड्री की लंबाई कितनी है, उसे कहते हैं परिधि। और दूसरा आता है भाई आपके क्षेत्रफल। ये क्या होता है कि आप इस वर्ग के अंदर कहां कहां कुछ लिख सकते हैं, इसको पेंट कर सकते हैं, इस पर हाथ लगा सकते हैं। जिस जिस एरिया पर इस बाउंड्री के अंदर जहां जहां आप टच कर सकते हो, वो सारा पार्ट आपके क्षेत्र पर कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो आपका जो एरिया है वो इस गोले के अंदर जहां पर आप टच करोगे तो वो कहलाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। इसके अंदर यहां पर एक होता है सेंटर, जिसको हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं इसको? हम केंद्र कहते हैं। तो ये हो गया भाई आपका एक केंद्र हो गया ये वाला। और ये केंद्र क्या करता है कि केंद्र के दोनों तरफ, इधर भी त्रिज्या होती है, इधर भी त्रिज्या होती है, और दो त्रिज्या, एक त्रिज्या इधर वाली, एक त्रिज्या इधर वाली। तो ये पूरा जो लंबी लाइन है उसको बोलते हैं हम डायामीटर, मतलब व्यास कहते हैं। अगर एक त्रिज्या प्लस दूसरी त्रिज्या, मतलब दो त्रिज्या मिलकर क्या बनती है? व्यास बनती है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ध्यान देना है, ये आपका व्यास है और ये आपकी परिधि है।
व्यास और परिधि, परिधि और व्यास के अंदर किसका अनुपात होता है? पाई का, मतलब पाई बटा 1। अगर आपके व्यास 1 है तो परिधि आपकी पाई रहेगी, या इसको आप 22/7 भी लिख सकते हैं नॉर्मल तरीके में। अगर आपका व्यास 7 है तो परिधि 22 रहेगी। अगर आपका व्यास 14 है तो परिधि 44 रहेगी। ये 21 है तो ये 63 रहेगा। मतलब लगभग 3.14159 इतने गुना ज्यादा होता है। पाई गुना, कितना गुना होता है? पाई गुना ज्यादा होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। व्यास और परिधि के अंदर अगर ये आपका 7 है तो ये बाहर की जो बाउंड्री है वो 22 होती है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परिधि में और परिधि और आपका व्यास, इन दोनों में एक अनुपात होता है, वो होता है अभी आपका पाई। अब देखो परिधि का परिधि और व्यास, व्यास को मैंने बताया था एक त्रिज्या और एक और त्रिज्या, इसको हम 2r भी कहते हैं। फिर पाई का पाई, मैंने व्यास की जगह लिख दिया 2r। अगर मैं यहां पर करता हूं तिरछा गुणा तो वर्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। तो ये हो जाएगा भाई हमारा सूत्र, वर्त की परिधि। सूत्र क्या हो जाएगा आपके? 2πr हो जाएगा। परिधि के बारे में हो गया है। अब मैं बता रहा हूं आपको वर्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? इस एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब क्षेत्रफल का मतलब होता है कि मैं इस एरिया में अगर पेंट करता हूं या इस पे कुछ लिखता हूं या इसको टच करता हूं, इस गोले के अंदर जहां भी टच करूंगा वो होता है आपके क्षेत्रफल होता है। अब इसका क्षेत्रफल याद करना है तो मैंने इसको थोड़ा ध्यान लगाओ, यहां पर इसको मैंने 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने? 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने 1 3 5 7 को ऊपर लिखा, 1 3 5 7 9 11 15, ये ऐसे मैंने लिख दिया कंप्लीट। अब यहां पर आपके बाकी जो बच गए 2 4 6 यहां पर हो गया, तो मैंने इसके 16 पार्ट को यहां पर लिख दिया। तो यहां पर लिखने से ध्यान देना क्या बन गया? ये बन गया भाई आपके चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया ये आपके? ये बन गया भाई आपका समांतर चतुर्भुज। क्या बन गया ये? समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हमें अगर वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इससे पहले क्षेत्रफल को मैंने क्या बना दिया? समानांतर चतुर्भुज बना दिया, जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ये बन गया आपके। बताओ इसका सूत्र क्या है ज्ञात करने का? आधार इंटू ऊंचाई। सूत्र क्या है ज्ञात करने का? आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो आधार क्या है, ध्यान लगाना, सिंपल सा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ समझ में आ जाएगा भाई आपके। इसमें आधार क्या है? ये आधार है, मतलब 2 4 6 8 10, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये वाली गोले वाली लाइन, ये लाइन आधी लाइन, आधी लाइन, क्योंकि आधी नीचे आ गई आधी ऊपर चली गई, तो आपके आधी परिधि है ये। देखो पूरी परिधि होती है 2πr, मतलब पाई आर आपके इधर का, ध्यान देना, इधर का पाई आर और इधर का पाई आर दोनों मिलकर बनते हैं आपके 2πr। तो मैं आधा भाग ले रहा हूं, तो मेरा जो आधार है वो हो गया आपका पाई आर। ऊंचाई, ऊंचाई होगी आपके त्रिज्या के बराबर। ऊंचाई क्या होती है? ये ऊंचाई आपकी, ऊंचाई क्या है आपकी? त्रिज्या। ऊंचाई क्या हो गई भी आपके? त्रिज्या हो गई। आधार हो गया आपके पाई आर, ऊंचाई हो गई भी आपके आर, सूत्र हो गया आपके पाई आर स्क्वायर। अगर आप सूत्र बनाना सीख जाओगे तो सूत्र को आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।